जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो 17-18 को पेपर दे चुके हैं और उनका री एग्ज़ाम है। तो बच्चों आइए हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय संविधान सभा के बच्चों इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें क्या पूछा बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले बच्चों किसको नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनमें से बच्चों कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न था उसमें क्या पूछा था? उसमें पूछा था अस्थायी अध्यक्ष, और इसमें क्या पूछा है? अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। यह पूछ रखा है कि भारतीय संविधान जो है बच्चों वो किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो बच्चों जो भारतीय संविधान है वो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। यह पूछ रखा है कि भारत कब गणतंत्र बना? भारत जो है बच्चों वो कब गणतंत्र बना? तो कब गणतंत्र बना था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारत देश अपना गणतंत्र बन चुका था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बच्चों भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है? भारत के जो भारतीय संविधान है उसके प्रस्तावना भाग को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? बच्चों जब संविधान सभा अपनी गठित हुई थी तो उसने सबसे पहले जो अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन है उसको कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था बच्चों? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा है आपसे कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो बच्चों जो भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से मूल अधिकार जितने प्राप्त हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? तो बच्चों उसकी जो संख्या है कुल वो 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? बच्चों आपको पता होगा आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति के अधिकार का जिक्र दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसको हटा दिया गया था। तो वो किस संशोधन के जरिए हटाया गया था यही आपसे पूछा है। तो वो 44वें संशोधन के जरिए बच्चों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक बच्चों किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भी मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी बच्चों मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। तो दोनों किस ऑप्शन में दे रखा है? दोनों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? इसमें कह रखा है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बच्चों ऐसा कौन सा इसमें आर्टिकल है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो बच्चों किस में माना गया है? अनुच्छेद 20 में माना गया है, या 21 में माना गया है, 21A में माना गया है, फिर 22 में माना गया है? तो बच्चों 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है वो आर्टिकल 21 के भाग ए में माना गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये कह रखा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है बच्चों वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ये कह रखा है बच्चों कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को क्या निर्देश देता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 40 है बच्चों, वो राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ये पूछ रखा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई थी। तो बच्चों जब संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था तो उसकी प्रेरणा हमने किस देश के संविधान से ली थी। तो बच्चों किस देश के संविधान से ली थी हमने ये प्रेरणा, ये हमने रूस से लिया था, मतलब रसिया से लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। यह पूछा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। बच्चों संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति पूछा है इसमें, तो इसमें 4 समिति आपको दे रखी है। तो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया बच्चों, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो बच्चों भारतीय संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आप सबको पता होगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, इनमें से क्या बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए दे रखा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बच्चों अगर इसमें निर्वाचित सदस्य पहले में भी दे रखा होता तो पहला सही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो दूसरा देखते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। बच्चों ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। अगला क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है। बच्चों जो राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि है वो कितनी है, तो सब बच्चों को पता होगा कि इसकी अवधि 5 वर्ष है। इनमें से ऐसे प्रश्नों में कोई बच्चा गलती तो करेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछ रखा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जब बच्चों राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन क्या है, पहला अनुपातिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल अपनाया जाता है बच्चों, एकल संक्रमणीय ये भी अपनाया जाता है बच्चों, अप्रत्यक्ष मतदान ये भी अपनाया जाता है बच्चों। कहने का अर्थ ये है कि उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। ये कह रखा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। बच्चों जो बिना विरोध के इसमें से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं। बीवी गिरी हैं, नीलम संजीवा रेड्डी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नीलम संजीवा रेड्डी जो थी वो बिना विरोध की चुनी गई हुई राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। बच्चों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप है वो किस सदन के द्वारा लगाया जाता है बच्चों, वो संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये कह रखा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। बच्चों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।